हम इस वक्त महाराजगंज के सोनौली सीमा पे मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी बीता है और सियासी गलियारे में एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर जो है शुरू हो चुका है। तो लोगों के बीच चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखा जाए तो अब उपचुनाव का क्या संदेश कोई और बन रहा है विशेष? उपचुनाव बढ़िया चल रहा है, भाजपा सरकार अच्छा है, हम लोगों का खेती का पैसा भी अच्छा मिल रहा है और उससे खाद वगैरह जो राशन मिलता है मतलब फ्री मिल रहा है, सब कुछ भाजपा सरकार अच्छा है। तो कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। देखा जाए तो अब उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव का क्या संदेश कोई और बन रहा है विशेष? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आया, तो क्या लगता है कोई और विशेष बन रहा है? देखिए, विशेष तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत का सरकार किसका है? समाजवादी पार्टी का सरकार है। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो है बीजेपी हार गई। और रही बात अभी जो कह रहे हैं कि जो है पूरा विकास जो है भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। आप देख लीजिए 13 सीट पे चुनाव हो रहा है, उसमें जो है 11 सीट के 12वां सीट दिखा रहा है कि गठबंधन चुनाव जीत रही है। ये बताइए, इनका विकास होता तो ये लोग हारते क्यों? ये अपना मुद्दा ये केवल गुमराह करने की बात करते कि राशन ये बताइए, जब आज से मिल रहा है राशन तो पहले भी मिलता था, जब इंदिरा गांधी जी थी तभी मिलता था, कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है, चाहे वो अंत्योदय का हो चाहे बीपीएल का हो। और इस समय राशन जो दिया जा रहा है, चीनी आपका हटा दिया गया, मिट्टी का तेल आपका हटा दिया गया और कान मड़ोड़ करके वही पैसा एडजस्ट करके मैंने फ्री दे दिया। फिर कहते हैं ना, दिन भर हमारे बच्चों को लाइन में खड़ा कराया जा रहा है, हमारे बच्चों को दिल से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही काम है। और महंगाई की बात, और ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि जो महंगाई है, आप मार्केट में चले जाइए, जो पहले 8 रुपये किलो आलू मिलता था, 15 रुपये किलो प्याज मिलता था, आज 40 रुपये किलो आलू, 40 रुपये किलो प्याज। भिंडी, टमाटर 100 रुपया पार जा रहा है, भिंडी देख लीजिए 100 रुपया पार जा रहा है। गेवड़ा तरोई की बात देख लीजिए, जो कुनरू किसको पूछते नहीं, जिसको अकलकट कहते लोग, लेकिन आज वो देख लीजिए 60 रुपया। ये क्या विकास है? और आपके सामने देखिए रोड, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है पूरे। आपके पास आएंगे, कुछ जवाब ले लेते हैं। देखा जाए अगर तो 13 में से 2 पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी उपचुनाव की अगर बात करें, तो क्या लगता है कि बदलनी पड़ेगी जो नीति है? क्या नीति में ही गड़बड़ी है? कुछ नीति बदलनी पड़ेगी अब होने वाले उपचुनाव में? नहीं, योगी सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। योगी सरकार हमारा बहुत अच्छा, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में हम व्यापारी हैं और पूरे संतुष्ट हैं यहाँ पे। मतलब जो क्राइम पहले होती थी वो क्राइम अब बंद हो चुकी हैं और यहाँ पे योगी सरकार मतलब गरीबों के हित के लिए भी कई योजनाएं चला रही हैं जो उनको मिल रही हैं। और ये पहले जो चोरियां होती थी वो नहीं हो पा रही हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोगों के सीधे खाते में पैसा जा रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अभी क्या देखा जाए अगर 13 में से 11 इंडिया गठबंधन के पास है, इंडिया गठबंधन के पास है, तो क्या लगता है कि अब रणनीति बदलनी पड़ेगी चुनाव में? जैसे पूरे भारत में जो भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, जो विपक्ष के जो लोगों ने, जो एक आदमी जो अयोध्या का जो है लल्लू सिंह ने अपनी गलत बयान दे करके भारत को संविधान को जो है बदल देना है, उसको ये लोगों ने मुद्दा बनाया। वो ये नहीं कहे कि जो है इस तरीके से बदल देना कि इनको जो है मुसलमानों को या दलितों को बहिष्कार कर देना है, ऐसा नहीं। उन्होंने जो कहा, उनके मुंह से एक वाणी निकल गया, ये लोगों ने उसको भजाए। पूरे भारत में चला, पूरे भारत में नहीं चला, पूरे यूपी में ये लोगों ने जो गठबंधन में ये लोग उठाया, जो केवल संविधान खतरे में है, यही ये लोग कहे और कुछ नहीं कहे। संविधान खतरे में है, इसलिए दलित, यादव और मुस्लिम एक होकर के जो ये चुनाव हुआ है उसमें तब भी 240 सीट जो है भाजपा का जो है निकल बना। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या चाचा, देखा जाए तो 13 सीटों में 11 पे इंडिया गठबंधन आ गई, तो क्या लगता है जनता का विश्वास बढ़ा है क्या विपक्ष पर? अब क्या बढ़ा है और क्या घटा है? विपक्ष जो है कुछ नहीं कर पाया, तो आज क्या कर पाएगी? इतना लोग गठबंधन बनाए और इसमें सफल नहीं हो पाए, तो अब क्या सफल होंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसकवादी है, तो ये कहाँ संविधान में लिखा है कि हिंदू जो है हिंसकवादी है? तो जो आज सरकार नहीं बना पाए तो कल क्या बनाएंगे ये लोग साफ हैं। चलिए,
कुछ आप बोल रहे थे, आपका जवाब ले लेते ये बोल रहे थे कि अभी संविधान की बात कर रहे थे। संविधान से इनसे हम पूछना चाहते हैं, संविधान के क्या पेज जानते हैं? चौथा संस्करण शायद लोकतंत्र में लिखा हुआ है। चौथा संस्करण में जितना संविधान में बदला गया है 27 पेज की बदला गया है। आप अनुच्छेद यहाँ देख लीजिए। अभी नगर पंचायत की बातें अभी इनसे पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। अभी यहाँ नगर पालिका में और नगर पंचायत में आपका जो है 243 के क्या के तहत उसमें भी संशोधन किया गया है। और आप अभी देख लीजिए जो जितना जो है धाराएँ बदली जा रही है, कहते हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ। ये बताइए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ क्या वो अंग्रेज थे क्या? पहले सबसे पहले तो उनका ये अपमान कर रहे हैं। और अभी हमारे बड़े भाई जो है अभी कह रहे थे कि विकास हो रहा है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं व्यापारी हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये व्यापार करते हैं तो इनको पता होगा। अगर एक व्यापारी से अगर 25 लाख रुपये का अगर ये सामान लेकर के आते हैं, अगर उसको 15 लाख रुपये दे दिया, अगर 5 लाख रुपया उनका बकाया रह गया तो उनको 15 से 20 दिन के अंदर अगर वो नहीं देते हैं तो उसका भी टैक्स उनको वसूल करके इनको देना पड़ता है। और बड़े उद्योगपतियों का इनका फायदा कराने, ये कहते हैं हमारे लिए विकास हो रहा है। इनका कमर तोड़ा जा रहा है। ये विकास नहीं, ये अपने लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये जनहित के लिए अगर बात करेंगे तो हर नौजवान के लिए, हर बच्चों के लिए, हर देखिए अभी आप कह रहे थे विकास हो रहा था। अभी आप देखें रेलवे पटरी पे एक भाई बहन को अपने लेकर के जा रहा था। इतनी व्यवस्था ढीली हो गई है कि हॉस्पिटल हो, चाहे आपका बेरोजगार हो, चाहे नौकरी हो, सब घोटाला करने का काम है। चाहे पेपर लीक की बात हो, इनके सहयोगी द्वारा आप देखे हैं, और सहयोगियों द्वारा पेपर लीक हुआ। अब विकास अगर देखा जाएगा तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे चौतरफा अगर सोनौली नगर पंचायत में अगर विकास करने का काम, कोई न्यू डालने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की है। अभी लेते हैं आपसे। 7 राज्यों में अभी चुनाव का परिणाम आया है। 13 सीटों में 11 पे इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, 2 पर सिर्फ बीजेपी को मिली है। तो क्या लगता है जनता का विश्वास बढ़ा है क्या विपक्ष पर? नहीं, विपक्ष पे विश्वास नहीं बढ़ा है। जैसे अब सब लोग एक साथ और अकेला बीजेपी, तो ये भी एक समस्या है भाई। अब कोई भी अब 99 एक हो जाए और अकेला एक हो जाए तो फर्क तो पड़ेगा ही भाई। इसके लिए तो भाई अब भाई उसको भी तो भाई थोड़ा काम करने के लिए उसको थोड़ा समय मिलना चाहिए। अब ये अकेले की बात करते चलिए, हम आप आएंगे आपके। एक सेकंड, अभी अकेले की बात करें, जुबान पे आ गया तो बात उसको सुन ले। ये अकेले कहते हैं मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। ये कहाँ है अकेले? 43 पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है अपने ये पार्टियों के। संजय निषाद जी कहाँ चले गए? राजभर जी कहाँ चले गए? संजय चौहान कहाँ चले गए? सुमनप्रिया पटेल कहाँ चली गई? ये कह रहे हैं कि नीतीश चाचा कहाँ चले गए? आपके चिराग पासवान कहाँ चले गए? ये कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ते हैं। अरे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे सूखेबाज में छिलका छिले, इनके पास जानकारी है नहीं, क्या बात करेंगे? अकेला अगर कोई लड़ रहा था उत्तर प्रदेश में तो 2 ही पार्टी की इंडिया गठबंधन, चाहे आपका जो है कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और एक समाजवादी पार्टी की तुलना करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी जो परिणाम आए हैं, उपचुनाव के परिणाम आए हैं, 13 में से 11 में जो है इंडिया गठबंधन को जीत मिली। तो क्या लगता है सियासी जो नीति है इनको बदलनी पड़ेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये भोली भाली जनता को जो 8,500 का लॉलीपॉप से जो है बहकाया गया है, लेकिन जनता जो है इस चीज़ को समझ चुकी है। लेकिन उपचुनाव के परिणाम जो आ रहे हैं वो भी तो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 13 सीटों का परिणाम आ जाए और इसमें से 2 सीटें सिर्फ बीजेपी को। वो तो समय आएगा, आप सभी के सामने आएगा, ठीक है। और जहाँ तक मोदी जी के काम और योगी जी के काम पे जो है जनता मुहर लगाएगी, वो आने वाला समय अपने आप देखिएगा। अयोध्या की जो रोड बनी है चलिए। इसीलिए धंस जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काम था, ये कह रहे थे विकास हो रहा है। अयोध्या में भी कितना 38 लाख करोड़ रुपया दिखा देंगे, करोड़ों करोड़ दिखाएंगे, धंस जा रहा है। तो भी बताइए, अब राम मंदिर जो कितना चंदा गया, सरकारी खजाने से पैसा गया और चू रहा है, ये विकास कहते हैं। मोदी जी कोई विकास नहीं है। ये क्या कह रहे हैं अयोध्या के? ये विपक्ष वाले हैं, ये समाजवादी के उनके मुहरा हैं। ये कहने का मतलब ये है कि अभी ये लोगों ने ये कहते थे कि ईवीएम जो है गड़बड़ है। मोदी जी ईवीएम बटन दबाएंगे हाथी पे चला जाए कमल में, बटन दबाए साइकिल में चला जाए कमल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ईवीएम में कमाल होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। ये लोग उठाते हैं मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर कि ये लोग जो है ईवीएम को चेंज कर दिए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ईवीएम कहाँ चला गया?
निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जब जीत जाते हैं आप तो कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हम कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आपके सामने कहा है 80 में 80 अगर मैं जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम पे सवाल उठाऊंगा। मैं खुल के आपको बता दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं इनका। ये ईवीएम की जो बात कर रहे हैं, अगर 85 की बात 15 और 85 की बात अगर करेंगे तो जनता इतनी जो है नाराज होकर के एक तरफा अगर बटन दबाने का काम करेगी तो इनकी जो है ईवीएम काम नहीं करेगी। वही आज जनता जो है चाहे इतिहास से लेकर के नगरी शहर से अगर लेकर के देखेंगे तो आज जनता आक्रोश होकर के जो है गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है, इसलिए इनकी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 27 में जिस दिन हमारी से फिर लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश उखाड़ फेंकने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। में आपसे कहने आया हूं। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लें, बात कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। इनकी बात वो कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो जाए। मैं चैलेंज देता हूं योगी मोदी जी की इस बार जो संविधान के खतरे में देकर के लोगों ने वोट लिया है, जो 8,500 रुपया खटाखट जो लल्लू राहुल गांधी ने कहा खटाखट 8,500 रुपया पर व्यक्ति को मिलेगा और 1 लाख रुपया वो मिलेगा जो है, इसी के दिमाग डैमेज करके ये लोग जो है वोट डलवाए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जब इन लोग की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, कोई बहन कोई भाई सुरक्षित नहीं था। हत्या बलात्कार और चैन रंजीत गोरखपुर में आज कहीं कोई बता दे कि हत्या बलात्कार हो रहा है 100 में 1% और मैं बताना चाहूँगा परिवारवाद ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कुछ और जवाब ले लेते हैं, कुछ लोग हैं उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या अगर देखा जाए तो उपचुनाव का जो परिणाम आ रहा है, उपचुनाव के परिणाम से क्या लगता है कोई और विशेष बन रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उपचुनाव अब हो रहा है, अब जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से उपचुनाव आया, उपचुनाव में जिस तरह से परिणाम आया, आज उपचुनाव के परिणाम आए हैं कुछ, जिसमें 13 में से 11 इंडिया गठबंधन को मिली, 2 सीटें बीजेपी को गई, तो क्या लगता है कोई और विशेष बन रहा है क्या? देखिए, विपक्ष का काम है जब मुद्दा नहीं मिलता है तो तरह तरह के चर्चाएं चलाते हैं। चुनाव का मुद्दा लेते हैं, सड़क का मुद्दा लेते हैं, विकास का मुद्दा लेते हैं। हम सबसे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जब लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और रूस की 2022 में, तो उन्होंने जो बच्चों को निकालने का काम मोदी जी ने किया। आज जो है पूरे विश्व के लोग मोदी जी को गुरु क्यों मानते हैं? कारण है चुनाव के नतीजे ने एक बात साफ कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, नहीं तो इसी तरह चुनाव में उसका नुकसान होता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। पहले 13 सीटें बीजेपी की थी, 13 सीटों में अगर हम बात करें तो 2 सीटें जो है बीजेपी के पास पहुंची, 11 सीटें जो विपक्ष का जो गठबंधन है उसके पास आ गई। हाँ, चूँकि जनता उब चुकी थी ना, अभी लोकसभा के चुनाव में भी देखे होंगे क्या बड़ा परिवर्तन हुआ, उसी तरह अब विधानसभा के चुनाव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। चूँकि जनता की बातों को सरकार जो है तरजीह नहीं दे रही है। आप बताइए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे तो कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है। केवल सरकार जो है जुमलेबाजी की सरकार फिर आ गई। तो प्रधानमंत्री जी कोई नया काम तो किए नहीं, सरकार बना लिए और वही मंत्रिमंडल, वही सब कुछ, यानी उसमें कोई फेरबदल भी नहीं किए। जो पहले जैसा था वैसे तो जनता उब चुकी है। जनता फिर जवाब देना चाहती है कि अब हम लोग हटाना चाहते हैं। एक मैसेज है, एक तरह का मैसेज है। और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा तो भाजपा यहाँ से साफ होगी, भाजपा यहाँ से साफ हो जाएगी, विपक्ष ही जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। ठीक है, सवाल महत्वपूर्ण, 13 में से 2 सीटें बीजेपी के पास। ये तो एक चैलेंजिंग टास्क था और मुझे लगता है ये उपचुनाव के जो भी रिज़ल्ट्स रहे हैं वो उस रिज़ल्ट्स के क्या कहते हैं सब रिज़ल्ट्स हैं जो कि एमपी के इलेक्शंस में आए थे। और जहाँ तक देश की होने वाली डेमोक्रेटिक चेंज और एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के अंदर अब भी इस तरह का आक्रोश है कि वो एक मजबूत सरकार को गिरा तो नहीं पाई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा गिरा दिया, लेकिन उसकी चारों पिलर्स को पूरी तरह से हिला के रख दिया। तो अब कहने का मतलब है कि जो सब्सिडरी कॉन्स्टिट्यूशंस थे उस चीज़ को चेंज होता तब जनता को इस चीज़ का प्रॉफिट मिलता, अगर सत्ता पक्ष चेंज होता तो। और नहीं हुआ तो कुछ न कुछ इम्प्रोवाइज एस्पेक्ट्स के साथ मोदी जी आएंगे मार्केट के अंदर, जो कि विपक्ष को भी उतनी ज़्यादा तूल देंगे और क्या कहते हैं वेटेज देंगे। ठीक है, जनता ने साफ कर दिया कि अब जो है ना बात मुद्दों पर करनी होगी।
ऐसा है ना कि ये जो मोदी जी हैं, जो इन्होंने 10 साल, अभी आज इन्होंने कहा कि 25 जून को हम लोग संविधान को ध्वस्त करने का दिवस मनाएंगे, बोला ना, आया था अखबार में पढ़ा। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मोदी जी अपने 10 साल के उपलब्धि बताओ। आप बताओ, इनकी एक योजना है जल हर घर नल, और गांव की जो गलियां थी जिसमें खड़ंजे थे, आरसीसी थी, सबको इन लोगों ने उखड़वा करके पाइपलाइन बिछवाने का काम किया। आज तो ये डिजिटल ये साइन कर रहे हैं भाई साहब, पहले इनको डीएम, आईएएस, पीसीएस उच्च अधिकारियों का डिजिटल साइन कराओ, क्योंकि गड़बड़ी यहाँ से है। इनके जाने का कारण अधिकारी हैं पूरे देश में। हाँ, जहाँ की हमारे उत्तर प्रदेश का सवाल है जो आप बोल रहे हैं ना कि इनकी 2 सीट आई, उत्तर प्रदेश में 27 में 40 के नीचे आ जाएंगे। 40 के नीचे 41 सीट नहीं मिलेगी। आज इनका विधायक बोला है जौनपुर का, बोला है ना, इनके मंत्री बोल रहे हैं कोई कैबिनेट मंत्री की हैसियत नहीं है कि अपने विभाग में कोई काम कर दे। अभी ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तमाम ट्रांसफ़र किया था, बाबा ने सब रद्द कर दिया, तो मंत्री बनाने क्या औचित्य है। और न कार्यकर्ताओं को सुनी जा रही है इनके, खैर हम लोग तो विरोधी हैं इनके। इन लोगों का वो हाल है, डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी। मोदी अमित शाह मोदी का उत्तर प्रदेश में अब एक भी वोट नहीं है, देश में है। ठीक है, जिस तरह के परिणाम उपचुनाव के आए, उसने एक बात साफ कर दिया कि बीजेपी की या तो अपने रणनीति में जो है बदलाव करना होगा, और यह तो जनता ने अब तय कर लिया है कि अब वो जो है विपक्ष को मजबूती के साथ खड़ा करेगी बीजेपी के सामने। देखिए, बीजेपी अब कुछ भी कर ले, देश की आवाम और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की आवाम पूरी तरीके से जाग चुकी है और जान चुकी है, क्योंकि मोदी जी या योगी जी ना किसान की बात करेंगे, ना नौजवान की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। अब इस देश की और इस प्रदेश की आवाम को मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। अगर मोदी जी और योगी जी ये चाह रहे हैं कि इनका वोट बैंक गिर गया है वापस लाना चाहते हैं, तो अगर बात करेंगे किसान की, नौजवान की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, महंगाई की, अगर इस पे बात करेंगे, बात होगी, तो हो सकता है जनता पलट जाए। वरना अब इनकी काठ की हांडी 2029 में नहीं चढ़ेगी और 2027 में भी नहीं चढ़ेगी और ना ही 29 में चढ़ेगी। और जहां तक बात रही, मोदी जी जबरदस्ती के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, समझ गए। तो इनके लिए सिर्फ सत्ता है, सत्ता के लालची हैं। इनको न देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है, न किसान से मतलब है, न नौजवान से मतलब है। आज 13 सीटों पर चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 11 रिजल्ट आए। इनको इसी से पता चल जाता है कि अब देश की आवाम क्या चाह रही है और क्या नहीं चाह रही है। अब इनकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। ठीक है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये तो वक्त बताएगा। ये लोग कह रहे थे कि 24 में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश स्वीकारे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये लोग बार बार कहते थे नीतीश अलग हो जाएंगे, नायडू अलग हो जाएंगे, तो फलाने अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एनडीए अपना सरकार बनाई, एनडीए अपना स्पीकर बनाए, एनडीए अपना गृह मंत्रालय बनाए, तो इनको कहने और करने में बहुत अंतर है। इन्हों खुद अपने किरदार पे झांकना चाहिए। जो इन्होंने 99 सीट पे जनता ने इनको नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को, तो कहीं ना कहीं जनता का प्रेम, विश्वास और जो मत दिया उसका हम निर्णय का स्वागत किए और एनडीए सरकार बनाई। और आगे आने वाला जो निर्णय लिया जाएगा प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो स्वागत योग्य होगा। ठीक है, उपचुनाव में 13 में से 11 सीटें विपक्ष के खाते में, खाली 2 सीटें, कई ऐसी सीटें जो बीजेपी की सिटिंग सीट थी वो भी चली गई। अब देखिए, टिकट बंटवारे या फिर अपने कार्यकर्ताओं को न सम्मान देना या फिर कुछ जो त्रुटियां हुई होंगी, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां हार का जिम्मेदार या तो प्रत्याशी होगा या तो वहां के जो टिकट वितरण में
इफेक्ट हुआ होगा उसके दोषी हम मानते हैं। इस पर विचार होने चाहिए कि टिकट उसी को दिया जाए जो जीत हासिल कर सके। ऐसे दूसरे दलों से आए हुए लोगों को टिकट बिल्कुल ना दें। ऐसे देते रहेंगे तो अभी तो और हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पर सोचे, विचार करे, विचार विमर्श करे। ठीक है, सवाल एक महत्वपूर्ण ये है कि जो आकलन लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें, तब से लगातार ये दूसरा संसदीय चुनाव हो गया, हर बार बीजेपी का आकलन फेल रहा। नहीं, बीजेपी का आकलन नहीं फेल हो रहा। देश के प्रधानमंत्री जी का अहंकार टूट रहा है। जो अहंकार था वो अहंकार में उनके जो प्रत्याशी हमारे भाई साहब, छोटे भाई साहब बताए हैं, प्रत्याशी तो जहां से चाहें वहां से, उनको तो ये गरूर है, घमंड है ना कि जिसको चाहूँगा उसको जिता लूँगा। सबसे बड़ी बात है देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं लगाए। अभी उनके एक माननीय पूर्व मंत्री जी बोले हैं कि 40 साल की राजनीति में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, तहसील में चले जाइए, थाने में चले जाइए, मैंने कभी देखा नहीं, मैं सोच नहीं सकता था इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। स्वयं उनके लोग अब बोलने लगे हैं, अब तक तो डरे सामे थे। मोती सिंह का बयान है, प्रतापगढ़ से मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, इस बार चुनाव हार गए। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो आप बताइए इनके अंदर भी। और एक कर्नाटक के एमपी साहब बोले, 7 बार के एमपी, उन्होंने कहा कि मैं दलित एमपी हूँ और 7 बार का हूँ और मुझे मंत्री नहीं बना रहे मोदी जी, मेरे में क्या कमी है? और जो 2 बार 1 बार हैं उनको भी मंत्री बना दे रहे हैं, ये कौन सा वो है? तो ये सब चीजें देखने में आ रहा। जो मोदी का अहंकार है अब धीरे धीरे वो घटता जा रहा है। और एक चीज और है, मोदी का अहंकार के नाते भाजपा हारी है और दूसरा मोदी का जो है साख जनता में गिरी है और देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी अजीत पवार पे, शुभेंदु अधिकारी पर, हेमंत बिश्व शर्मा पे स्वयं लगाए थे भ्रष्टाचार, उनको जो गले लगाए उसका भी प्रतिफल है कि आप इधर भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हो, इधर भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो, तो कैसे होगा? इधर कहते हो कि देश को मैं जो है विश्व गुरु बनाऊंगा, उधर 81 करोड़ जनता को कहते हो कि गरीब जनता को 5 किलो राशन दे रहा हूँ, तो ये कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? जनता समझ गई कि बातों से केवल विश्व गुरु बनाएंगे। आप बताइए, इसी देश में धर्म के नाम पर 121 आदमियों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, पाखंड। और स्वयं प्रधानमंत्री जी पाखंड का जो है बढ़ावा दे रहे थे कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, दीपक जलाओ। और आज वही पुजारी लोग कर रहे हैं, संत लोग, महंत लोग कर रहे हैं कि ये बाबा के यहाँ आओगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर आपका पूत नहीं है, पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, पत्थरे पर दूब जमा देंगे, ये जो है इनके धूल रज को जो माथे पर चढ़ा लेगा, इनके घर में खुशहाली आ जाएगी। ये सब जो हो रहा पाखंड, इस पर क्यों नहीं ये लोग बोलते? सवाल ये महत्वपूर्ण कि बीजेपी ने जिस तरह की प्लानिंग की थी, सारी स्ट्रेटजी अब उसकी लगता फेल हो रही है। नहीं, फेल होंगे, क्योंकि आप जिस मुद्दे पे सरकार में आए थे उन मुद्दों को आपने एक भी काम नहीं किया। आपने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कोई काम नहीं किया। आप शिक्षा की नहीं बात करते हैं। तो जब आपकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है तो सिर्फ आप सत्ता लोभी हैं। देश की और प्रदेश की आवाम समझ चुकी है पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई दूसरी पार्टी अब तक अपने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई। इनकी करनी और कथनी में उतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। तो जनता ने कम से कम एक तस्वीर तो दिखाई है भारतीय जनता पार्टी को, और शायद यही वजह है कि अब लगता है कि बीजेपी को विचार करना चाहिए कि उसने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी इस पूरे लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले उपचुनाव में, वो स्ट्रेटजी शायद कामयाब नहीं रही, जनता को समझा नहीं पाई कि आखिर उसके मुद्दे क्या हैं। अभी फिर उपचुनाव होने हैं कई सीटों पे, जो विधानसभा की जो सीटें लोकसभा में खाली हुई हैं। ऐसे में अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, ये देखना अहम होगा।